This screen visible to everyone? Reply yes or no? यस सर। ओके चलिए, यस सर। हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले एक डायग्राम आपके सामने दिखाते हैं। डायग्राम को आप देखिए। दिस इज द टिपिकल कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या है? टिपिकल कंप्यूटर नेटवर्क है। ओके, इन दिस नेटवर्क आप देखेंगे यहाँ पर कि दो तरह के कनेक्शंस हमारे पास में होते हैं। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये। गॉट इट? यहाँ पर देखिएगा एक नेटवर्क हमने ये बना रखा है यहाँ पर, इसका नाम देख रखा है वायरलेस नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड एज वायरलेस नेटवर्क। ओके, वायरलेस नेटवर्क मींस कि यहाँ पर जो भी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हैं यहाँ पर, वो सभी के नाम है विदाउट वायर, मतलब बिना वायर के क्या है यहाँ पर कनेक्टेड है। ओके, अब तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रिंटर है और ये टैबलेट्स है आपके पास में, एक पीसी है और एक मोबाइल फोन है। गॉट इट? तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज वायरलेस नेटवर्क। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्या? वायरलेस नेटवर्क, जहाँ पर किसी भी टाइप के वायर नहीं लगे होते हैं। गॉट इट? दूसरा नेटवर्क आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या नाम है, दो पीसी हैं, एक ये PC1 देन PC2। ओके, और यहाँ पर आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, ये प्रिंटर है आपका, और ये सर्वर जहाँ से डेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है, शेयर होती है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या नाम है कि ये सभी एक कॉमन वायर दे रखा है। यहाँ पर एक वायर यहाँ पर है, दिस वन इज वायर, तो दिस वन इज वायर नेटवर्किंग। ओके, तो वायर नेटवर्किंग में क्या है, कुछ वायर्स, कुछ मतलब केबल्स होती हैं, उन केबल के बेसिस पे क्या नाम है, ये सभी सिस्टम्स क्या है, इससे कनेक्टेड है। गॉट इट? तो ये बेसिकली दो तरह के नेटवर्क हैं। सबसे पहला तो ये है वायरलेस नेटवर्क आपका, है ना, जिसमें किसी तरह कोई भी वायर नहीं है। दूसरा क्या है आपका वायर नेटवर्क, जहाँ पे क्या नाम, कुछ वायर्स की हेल्प से हमने क्या किया है कि एंटायर नेटवर्क वी हैव टू कनेक्टेड इट, पूरे नेटवर्क को हमने यहाँ पे क्या है, कनेक्ट किया है। अब बीच में आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो कुछ डिवाइसेस भी हैं हमारे पास में यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा चीज को, कि हमें इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना था। वी हैव टू कनेक्ट ऑल दीज कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए एक राउटर लगा हुआ है, एक वायरलेस डिवाइसेस है, जिस डिवाइस का नाम क्या है, वायरलेस राउटर। तो इस डिवाइस से क्या है, क्या नाम है, ये सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। गॉट इट? उसके बाद से यहाँ पर क्या है, एक स्विच है, ठीक है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, आगे पढ़ेंगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में। ओके, तो इस स्विच के नेटवर्क से क्या नाम है, यहाँ पर इस तरीके से जो पोर्ट्स बने हुए हैं, इन सभी पोर्ट्स में क्या है कि सभी क्या नाम है, कनेक्शंस बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सभी क्या नाम है, इससे कनेक्टेड है, जैसे ये कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। फिर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या नाम है, एक मॉडेम लगी हुई है, ये भी एक कंप्यूटर डिवाइस है। ओके, इस कंप्यूटर डिवाइस से क्या है, पूरा की पूरा क्या नाम है कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से मान के चलिए कि ये दिस वन इज कंप्यूटर नेटवर्क 1, ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, 1 है। ये पूरा की पूरा नेटवर्क हमने 1 दिया। इसी तरीके से नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 और भी कंप्यूटर नेटवर्क हो सकते हैं। ओके, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क हो सकते हैं। तो ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे आर कनेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड। इस तरीके से हमारा क्या होता है कि पूरा की पूरा एंटायर वर्ल्ड कनेक्टेड होता है। तो एक छोटा सा केवल ओवरव्यू बताया है हमने आपको, और ये क्या है, इंटरनेट है। अब इस इंटरनेट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या नाम है, तो नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4 और भी बहुत सारे नेटवर्क्स क्या हो सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये केवल क्या है, बेसिक ओवरव्यू है। एक एक चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या नाम है, हमारा नेटवर्क क्या करेगा, काम करेगा। व्हाट इट? तो इतना सभी को समझ में आया। बेसिकली अगर ओवरव्यू में क्या है कि हमारे पास में सबसे पहले नेटवर्क बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नाम है, कुछ डिवाइसेस होना चाहिए। उन डिवाइसेस को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, और आफ्टर कनेक्टिंग ऑल दोज डिवाइसेस या नेटवर्क विल फॉर्म। और नेटवर्क में क्या होती है, शेयरिंग्स होती है इंफॉर्मेशन की। इट मीन्स दैट सिंपल कि डेटा वी कैन शेयर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो चलिए हम थ्योरी पार्ट पर आते हैं और आराम से एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट्स है तो प्लीज आस्क फर्स्ट। एनीवेयर हियर डाउट्स, प्लीज रिप्लाई। Sir, what is placing between laptop and printer? लैपटॉप एंड प्रिंटर, अगर लैपटॉप और प्रिंटर की बात करें, ये आपका लैपटॉप है और ये आपका प्रिंटर है, इसके बीच में एक टैबलेट है बेटा। ये भी वायरलेस टैबलेट्स होती हैं मार्केट्स के अंदर, ठीक है ना, तो टैबलेट्स है। तो बेसिकली ये केवल नेटवर्क हमने शो किया हुआ है। अब हम एक एक करके क्या ना इस पूरे कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नेटवर्क काम करता है और क्या हमारा थ्योरी कंसेप्ट और अदर चीजें, ठीक है। तो आप ध्यान से बस इसको Sir, कंसेप्ट, what is modem? बेटा एक एक चीज हम क्लियर कर रहे Sir, हैं। what is modem? Modem is devices with the help of this we can connect the different type of devices। और भी डिवाइसेस को हम क्या नाम है, वायर नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं।
हम एक एक करके सभी डिवाइसेस के बारे में समझते हैं, ठीक है ना, पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये तो केवल एक ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का, जो पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। इट्स क्लियर? ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या चीज होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, इंटर कनेक्शन बिटवीन two or more computer sharing the information like photos, files, audio, video, text, animations, and hardware resources. Hardware resources means like the printer is called the computer network. वो क्या कहलाता है आपका? कंप्यूटर नेटवर्क। फिर समझिएगा, इंटर कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर। यहाँ तो देखिए आप बहुत सारे कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, तो बेसिकली दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स क्या है आपके नेटवर्क में अगर कनेक्ट हों, ओके, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स अगर आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हों तो वो सभी नेटवर्क कैसा कहलाएगा? आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, और कंप्यूटर नेटवर्क में सिंपल सा अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क में है क्या चीज कि डेटा की शेयरिंग है। समझिएगा कि यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा कि इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स, वन और मोर कंप्यूटर्स, जहां पर हम क्या कर सके कि इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। बेसिकली क्या शेयर करना है हमको? इंफॉर्मेशन। ओके, तो अगर हम इंफॉर्मेशन यहाँ से शेयर करें, ओके, वन कंप्यूटर अदर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, मींस जैसे प्रिंटर है, ये सर्वर है, ओके, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, स्विच, मॉडेम, वायरलेस राउटर। हम एक एक करके भी सभी को डिस्कस करेंगे ये सब चीजें क्या है और किस तरीके से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक लाइन में अगर आप आंसर दोगे कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क मींस इंटर कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच का कनेक्शंस, जहां पर हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सके? शेयर कर सके। शेयरिंग द इंफॉर्मेशन मींस सिंपल, जैसे हम फोटो शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। ओके, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अगर सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। और इंटरनेट में क्या है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वेयर एंटायर वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जहां पर पूरा की पूरा वर्ल्ड क्या है, क्या नाम है, हमसे कनेक्टेड है। तो ये क्या है? इंटरनेट। ओके, तो एक एक करके हम इन सब चीज को आते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट्स है तो प्लीज आस्क फर्स्ट इन दिस टू डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 1 and 2। आई थिंक सभी जानते होंगे इसके बारे में। रिप्लाई यस और नो, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. तो आगे चले। यस सर। चलिए, तो यहाँ बेटा एक बार फिर से डायग्राम आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में दो चीज होती है, क्लाइंट और सर्वर। इसके बारे में अपने ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जब भी हम क्लाइंट की बात करेंगे तो हम सीधे सिस्टम्स की बात करेंगे। जैसे कि इस समय आप मेरे लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी डिवाइसेस से मुझसे कनेक्टेड हैंगे, तो आप सभी मेरे लिए क्या है? क्लाइंट हो, और मैं आपके लिए क्या हूँ? सर्वर हूँ। बात समझ में आ रही है? ओके, आप जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी डाउट्स होंगे, हाँ, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप हमसे पूछोगे। तो इन्फॉर्मेशन, सर्वर क्या करता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सर्वर इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पर्सन, एंड क्लाइंट के नेटवर्क क्या करेगा, क्या नाम है, कि जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे, दैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट बाय मी, वो रिक्वेस्ट मेरे द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी, और उसके द्वारा जो भी डिजायर्ड आउटपुट होगा वो आउटपुट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो प्रिंटर के बारे में आप जानते ही हो। मॉडेम क्या है? एक मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जिससे इंटरनेट, देखिए ये मॉडेम किससे? एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए आप। मॉडेम क्या है? ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, और इंटरनेट क्या है? इस तरीके से बहुत सारे नेटवर्क है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर, मान के चलिए यहाँ पे भी कनेक्टेड है, कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे भी कनेक्टेड है, गॉट इट, कुछ कंप्यूटर नेटवर्क 4 में कनेक्टेड है। ओके, और ये सभी किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। और ये इंटरनेट किससे कनेक्टेड है? मॉडेम से। ओके, और ये मॉडेम किससे कनेक्टेड है? दो तरह की क्या नाम है? डिवाइसेस से कनेक्टेड है, जिसका नाम है वायरलेस राउटर। प्लीज म्यूट योर साउंड टू एवरीवन, प्लीज म्यूट योर साउंड टू एवरीवन फर्स्ट। मॉडेम किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। और इंटरनेट से क्या नाम है? यहाँ पर देखिए स्विच है, ये स्विच से क्या नाम है? मतलब स्विच एक ऐसी डिवाइसेस होती है जहां पर वायर्ड नेटवर्क में, समझिएगा, वायर्ड नेटवर्क में हम किसी भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसी वायर से हमने एक वायरलेस राउटर कनेक्ट किया, और ये राउटर क्या ना इन सभी डिवाइसेस से आपस में कनेक्टेड है। इट मींस दैट ये सभी कंप्यूटर्स आपस में क्या है? कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है ना? और मॉडेम लग गई यहाँ पर, तो मॉडेम से क्या नाम है? और भी अदर टाइप से नेटवर्क्स क्या है यहाँ पर आपस में
कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से हमारा पूरा की पूरा नेटवर्क बनता है। तो इस पूरे नेटवर्क में क्या टॉपिक्स हैं हमारे, किस तरीके से हम उनको यूज करेंगे, तो हम एक एक चीज को समझते हैं बहुत आराम से। तो पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है, उस प्रोसेस को हम धीरे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि सबसे पहला जो फेस है इसमें क्या था बेटा, दो चीजें थी, आप देखिए ध्यान से इसको, कि अवर डायग्राम, अगर ऊपर वाले डायग्राम की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या था, दो तरह के नेटवर्क थे, एक था वायर नेटवर्क और दूसरा वायरलेस नेटवर्क, समझिएगा। तो वायर नेटवर्क क्या कहलाता है आपका, नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन सी थी हमारे पास, स्विच, मॉडेम एंड हब। ओके, तो क्या है स्विच, जो स्विच है क्या नाम है, कनेक्टेड किससे है, विद द टू क्लाइंट कंप्यूटर्स, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और एक सर्वर। यह भी दिखाया था हमने आपको, फिर से देखिएगा। थोड़ा छोटा करता हूं मैं इसको, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है, देखिए वायर नेटवर्क की बात करें तो वायर नेटवर्क में क्या है, क्या नाम है, स्विच। ये स्विच क्या है, एक डिवाइस है, ये एक स्विच क्या है, एक डिवाइस है। इस डिवाइसेस के बेसिस पे क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड, इसमें दो क्लाइंट कंप्यूटर हैं। तो देखिए ये दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2। ओके, उसके बाद से एक लैपटॉप कनेक्टेड है यहाँ पर, तो एक लैपटॉप कनेक्ट है, ठीक है, एक प्रिंटर कनेक्टेड है और एक सर्वर। तो दी सभी के नेटवर्क किसमें कनेक्टेड है, वायर नेटवर्क में। तो पहले टाइप का नेटवर्क कौन सा हुआ बेटा, वायर नेटवर्क। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट टाइप, वायर नेटवर्क। ओके, अब देखिए दूसरे टाइप के नेटवर्क की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो दूसरे टाइप का नेटवर्क कौन सा दिख रहा है आपको, वायरलेस नेटवर्क दिखाई दे रहा है सभी को। वायरलेस नेटवर्क में क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस और वायरलेस राउटर कनेक्टेड विद वन मोबाइल फोन, वन पीडीए पर्सनल डिजिटल स्टैंड, जिसमें स्मार्टफोन भी बोल सकते हैं, वन लैपटॉप एंड वन प्रिंटर। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर क्या है, प्रिंटर है आपके पास में, ये पीडीए हो गया, एक मोबाइल फोन हो गया, एक लैपटॉप हो गया, ये सभी क्या है, ये वायरलेस राउटर से आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो दूसरा टाइप का नेटवर्क क्या हो गया बेटा यहाँ से, वायरलेस नेटवर्क। व्हाट नेटवर्क, व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क, प्लीज रिप्लाई। वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस। हाँ, तो सिंपल क्या नाम, अगर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करें कि कितने तरह के नेटवर्क्स हम बना सकते हैं, तो बेसिकली हम कंप्यूटर को कितने नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ आवर चॉइस। जैसे ही हमारे पास में क्या नाम है, मतलब हमारी चॉइसेस हैं, चॉइसेस के बिहाफ पे हम दो तरह के नेटवर्क बना सकते हैं। सबसे पहला नेटवर्क होता है हमारा वायर्ड नेटवर्क और दूसरा क्या है, वायरलेस नेटवर्क। ओके, उसके बाद से थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो देखिए कुछ कंटेंट मैंने फिर से लिख रखा है यहाँ पर, आप समझिएगा उस चीज को। देखिए यहाँ पर क्या है, अब थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया यहाँ से, कि वायरलेस राउटर एंड स्विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कौन कौन सी, वायरलेस राउटर एंड स्विचेस। और लास्ट में क्या, ऑल द डिवाइस वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब ये समझिएगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा फिर से ऊपर लेकर आता आपको, और ध्यान से देखिएगा कि देखो इस पूरे नेटवर्क में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये वायर नेटवर्क है हमारा, ये वायरलेस नेटवर्क है, और हार्डवेयर डिवाइसेस बेटा क्या है, मतलब जैसे यहाँ से प्रिंटर है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से भी प्रिंट दे सकते हो, इस सिस्टम से भी प्रिंट दे सकते हो, यहाँ से भी प्रिंट दे सकते हो। ओके, इस प्रिंटर से सेम थिंग यहाँ पर है कि ये भी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर और यहाँ से सर्वर, सभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये प्रिंटर को प्रिंट दे सकते हैं। तो सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर हमने एक वायर नेटवर्क बनाया, ये एक वायरलेस नेटवर्क है, दोनों आपस में कनेक्टेड किससे हैं, स्विच से, और स्विच कनेक्टेड किससे, वायरलेस से, वायरलेस राउटर से। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, पूरा नेटवर्क फॉर्म हुआ मतलब। और ये नेटवर्क मतलब पूरा की पूरा टिपिकल नेटवर्क के नाम है हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर, ओके। तो फॉर नेक्स्ट लेवल पे क्या है बेटा, कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि स्विच इज कनेक्टेड टू द मॉडम, मॉडम इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इंटरनेट इज कनेक्टेड टू द सम अदर नेटवर्क। समझिएगा, स्विच से किससे कनेक्टेड हैंगी, मॉडम से, मॉडम कनेक्ट किससे है, इंटरनेट से, और इंटरनेट कनेक्ट किससे है, अदर नेटवर्क से। इस तरीके से पूरा वर्ल्ड क्या होता है, एक पूरे नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, और पूरी दुनिया के कंप्यूटर, जैसे आप भी इस समय मुझसे कनेक्टेड हो। ओके, my all the students now 33 students or 32 students is here, तो all are connected with me with the help of network। ये भी क्या करेगा, इंटरनेट नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के बेसिस पे आप सभी क्या मुझसे क्या नाम है, एक जूम ऐप के थ्रू मतलब क्या नाम है, कनेक्टेड हो। इट्स क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? ओके,
तो चलिए हम नेक्स्ट लेवल नो सर। ठीक। तो अब यहाँ से हम एक एक पॉइंट को क्या नाम है बड़े आराम से और डिस्कस करते हैं। नो सर। ओके, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट लेवल पे हम समझते हैं सबसे पहले कि डेटा ट्रांसमिशन क्या चीज होती है, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ से, ठीक है, ट्रांसमिशन क्या चीज होती है तो ध्यान समझिएगा। ट्रांसमिशन मीन्स की सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस के लिए इंफॉर्मेशन क्या करें, ट्रांसमिशन करें। डेटा मीन्स टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स। अगर हम क्या करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या नाम है, वायर या विदाउट वायर, ओके, ट्रांसफर करें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डेटा ट्रांसमिशन। और मीडियम का मतलब क्या नाम है, दो तरह का मीडियम है हमारे पास में, एक तो वायर्ड मीडियम और दूसरा कौन सा मीडियम हमारा, प्लीज रिप्लाई। फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन मीडियम इज वायर्ड, हाँ वायरलेस। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली दो तरह का मीडियम होता है। सबसे पहले क्या होता है, वायर्ड मीडियम और दूसरा वायरलेस मीडियम, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। गॉट इट। तो चलिए अब हम एक एक करके पहले ये समझते हैं कि हमारा क्या नाम है, ट्रांसमिशन मीडियम जो है, मतलब उसमें क्या नाम है, किस तरह के वायर्स हम यूज करते हैं। गॉट इट। किस किस टाइप के हम वायर्स यूज कर सकते हैं और कैसे हमारा नेटवर्क क्या करता है, शेयर करता है इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो चलिए ध्यान समझते हैं इस चीज को हम। देखिए तो सबसे पहला जो मीडियम है, इस मीडियम के बारे में हमने क्या बताया आपको, वायर्ड मीडियम। थोड़ा मैं वायर बता देता आपको। देखिए एक केबल यहाँ बनी हुई है, ये आपकी केबल बेसिकली कहलाती है इथरनेट केबल। गॉट इट। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम तो आपने केबल टीवी देखी होगी, केबल टीवी में कुछ तरीके का वायर लगा होता है जो बोलाता है कोएक्सियल केबल। ओके, उसके बाद जस्ट नीचे क्या है हमारे पास में, ट्विस्टेड पेयर केबल, जो बेसिकली नेटवर्क कनेक्शन में यूज किया जाता है। और लास्ट में जो आजकल बहुत हाई स्पीड नेटवर्क के लिए डेटा यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो हम एक एक करके सभी केबल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कितनी केबल है बेसिकली यहाँ पर है हमारे पास में, 4 टाइप्स की। समझिएगा आप यहाँ से कि 4 टाइप्स की केबल है। सबसे पहले कौन सी केबल है आपकी, ये इथरनेट केबल। गॉट इट, व्हाट इज द नेम, इथरनेट केबल। ओके, दूसरी है हमारी कोएक्सियल केबल। ओके, आफ्टर दैट ये है आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल, और लास्ट में जो केबल है आपके पास में वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो चलिए आप एक एक करके इन सभी केबल्स को डिस्कस करते हैं। ओके, और हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं अभी, वायर्ड मीडियम को ही क्या नाम है, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, समझिएगा, वायर्ड मीडियम को हम गाइडेड मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, और वायरलेस मीडियम को अनगाइडेड मीडियम बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो बेटा फिजिकली अगर दो कंप्यूटर्स हैं, जैसे मान के चले कि एक कंप्यूटर सी है, PC1 आपका यहाँ पर है, ओके, और एक कंप्यूटर सी है, ओके, तो इन दोनों कंप्यूटर के अगर आपस में कनेक्ट करना है आपको, तो एक सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, एक वायर की जरूरत होगी। उस वायर का नाम होता है ये वायर है, इस वायर का नाम क्या, इथरनेट केबल। तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जो केबल होती है वो होती है इथरनेट केबल। इथरनेट केबल के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं, इथरनेट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी फॉर लैन। लैन समझते हो, एनीवन नो दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, पहले पढ़ा होगा आपने। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। अगर कंप्यूटर के कनेक्शंस को हम कनेक्ट करें और जिसकी रेंज क्या हो, मतलब क्या नाम है, 100 से 200 मीटर की रेंज की हो, जैसे कैंपस है, हमारी कॉलेज है, बिल्डिंग है, जहां तक हम वायर को ले जा सकते हैं, ओके, तो वो कहलाता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली क्या है कि इथरनेट केबल बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क में क्या की जाती है, यूज की जाती है। इट कंसिस्ट द डिवाइसेस अटैच्ड टू द कॉमन मीडियम प्रोवाइड द पाथ फॉर सिग्नल टू ट्रेवल। इट मीन्स दैट कि जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे, PC1 और PC2, तो आपस में जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होगी केबल के थ्रू ट्रांसफर होगी, और इस केबल को ही बोला जाता है क्या, इथरनेट केबल। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या होता है, कुछ इस तरह का वायर आपको मार्केट में मिलेगा। ये वायर आप मार्केट से क्या करोगे, परचेज करोगे। उसके बाद आपको क्या करना होती है इस केबल को यूज करने के लिए, कि यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर करना होता है। क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या नाम है, 6 कलर कोडिंग्स होती हैं। उन कोडिंग के बेसिस पे जैसे ही आप इन नेटवर्क को क्या नाम है, क्या करोगे, गेट करोगे, तो यहाँ पर क्या, इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स विथआउट हब और राउटर। ये विथआउट नहीं है, विथ लिखा हुआ है, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है विथ हब, विद द हेल्प ऑफ हब और राउटर। क्या चीज है ये, कि इस टेबल के हेल्प से,
समझिए, ये जो केबल लगी हुई है आपकी, इस केबल का एक एंड, जैसे मान के चलिए ये कंप्यूटर ये है, ओके, तो इस केबल का एक एंड इस कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, और मान के चलिए कि दूसरा कंप्यूटर ये है आपका, ओके, तो दूसरा एंड आपके इस तरीके से कनेक्ट होगा। इस तरीके से ये दोनों कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। गॉट इट और नॉट? और जब आपके कंप्यूटर्स बढ़ जाएं, मान के चले कि ये PC1 है, ये PC2 है आपकी, ये PC3 है, मान के चले 3 PC हैं आपके पास हैं, PC1, PC2 और PC3। अब PC1, PC2, PC3 तो लगातार आपस में एक वायर से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, हब। क्या नाम है बेटा? हब, है ना? हाँ, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया हुआ था। तो ये हब से क्या होगा, एक पीसी इससे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, एक पीसी इससे कनेक्ट हो गया, इस पीसी एक इससे कनेक्टेड हो गया, इस तरीके से तीनों पीसी क्या हो गए, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। तो एक डिवाइसेस होती है नेटवर्क डिवाइस, का नाम क्या है, हब, ओके। अब में क्या नाम है, क्या होते हैं, इस तरीके से पोर्ट्स बने होते हैं, कंप्यूटर पोर्ट्स होते हैं 1 2 3, यहाँ पर क्या होते हैं, वायर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और एक पावर केबल का यहाँ से वायर होगा, जहाँ पर पावर केबल के थ्रू में भी ये वायर कनेक्ट हो जाएगा कि पावर सप्लाई मिलती रहे उसको। तो हब क्या एक तरीके की नेटवर्किंग डिवाइस है। With the help of this device, we can connect one or more computer. What is hub? कोई बता सकता है hub क्या चीज है? Anyone try to give the answer? It is a network device that connects the to a number of devices. हाँ, very good. आंचल Sir. Yes बेटा, बोलिए। Sir, the device has been 2 or more ports. हाँ, बेसिकली आर डिवाइसेस विच हैव द 1 or more ports, 2 or more ports, मैक्सिमम आपको 20 पोर्ट्स के आसपास मिल जाएंगे इसमें, ओके। और विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्ट्स वी कैन कनेक्ट 1 or more कंप्यूटर, एक से अधिक, 2 से अधिक कंप्यूटर का कनेक्ट करना है तो हमें क्या नाम है, डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए, तो इसमें क्या है, जो केबल होती है उस केबल को बोलते हैं स्टेट थ्रो केबल। व्हाट इज द नेम? स्टेट थ्रो केबल। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ द केबल गॉट द बोथ एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसके दोनों एंड क्या है, एक जैसा आइडेंटिकल है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। और इट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू राउटर और स्विच। और ये किससे कनेक्ट हो जाते हैं, जब ये पूरा के पूरा क्या नाम है, पहले तो हमने क्या किया, इसको हब से कनेक्ट कर दिया, और हब किससे कनेक्ट हो जाएगी, हमारी राउटर और स्विच से। तो हमने आपको पहले भी दिखाया था, थोड़ा सा आप ऊपर देखिए फिर से, कि जैसे देखिए ये 2 कंप्यूटर्स हैं, ये स्विच है, ठीक है ना। तो स्विच में बेटा ज्यादा पोर्ट्स होते हैं, लेकिन स्विच की जगह अगर हम हब यूज करते हैं मतलब, तो यहाँ आप देखोगे 50 पोर्ट्स होते हैं और इसकी डिवाइसेस और अच्छी वर्किंग होती है हब से। तो हम स्विच और हब दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा सा नेटवर्क बनाना है हमको, तो स्विच की कॉस्ट हमारे पास ज्यादा पड़ती है, जबकि हब की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। वो मैक्सिमम आपको 200-300 की पोर्ट्स में मिल जाएगी, लेकिन स्विच लेने जाओगे तो 5000-6000 ऐसे इसके प्राइसेस पड़ते हैं। वो तो बड़े नेटवर्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच, और छोटे नेटवर्क के लिए बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, हब। वो भी किस नेटवर्क में, वायर्ड नेटवर्क में। समझ में आ रहा? यस बेटा। Sir, how many ports have switch? बेटा स्विच में डिपेंड करता है, क्या ना, आपके 40-50 और उससे भी ज्यादा पोर्ट्स हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। और जैसे मान के चले कि और भी 50 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो हम 2 स्विच लगा देंगे। यहाँ पे जैसे स्विच 1 है, तो एक स्विच लगा के दोनों स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया, तो हमारे 100 कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड हो गए उसके साथ ही साथ में। क्लियर? Okay, sir. ओके, चलिए तो आगे बढ़े हम थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ पर बेटा इस केबल का फायदा क्या है आपके पास में, एडवांटेजेस क्या है, तो आप एडवांटेज समझिएगा कि सबसे पहला एडवांटेज क्या, इंस्टॉलेशन ऑफ द इथरनेट इज लेस एक्सपेंसिव। सबसे सस्ता होता है ये केबल, मुश्किल से आपको 40-50 रुपए में क्या ना मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी, 40 to 50 रुपीज प्राइजेस, ओके। इजिली आप इसको परचेज कर सकते हो मार्केट से, ओके, रेंज ऑफ द कंप्यूटर, और डायरेक्टली आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, डिसएडवांटेजेस इज इट डज नॉट वर्क वेल फॉर वॉइस ट्रांसमिशन। जैसे मान के चले कि अभी हम आपसे कनेक्टेड हैंगे इंटरनेट के थ्रू में, तो वॉइस अगर ट्रांसफर करनी है 2 या 3% के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम इसमें कंप्यूटर्स के नेटवर्क बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे मान के चले 10-20 कंप्यूटर्स हमने ऐड कर दिए, तो वॉइस का ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाता है। कई बार वॉइस क्या होती है, कटती है, मतलब ओके, हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है, मतलब क्या नाम है, तो उस में यूज नहीं होता। लेकिन बेसिकली जो ऑफिस में वर्क होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में जो भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैंगे, सब इसी केबल से कनेक्टेड होते हैं, ओके। क्योंकि छोटा सा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में क्या होता है, मैनी टाइम्स द ट्रैफिक ऑफ द डेटा स्लो डाउन। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, सिंपल सा यहाँ पे, कि जब बहुत सारा डेटा, जैसे मान के चले कि 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट एक साथ के नाम एक सिस्टम से डेटा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, 1 2
3 ओके 4, मान के चलो 4 स्टूडेंट्स हैं और ये कोई सर्वर है। ओके तो 5 स्टूडेंट एक साथ इस कंप्यूटर से क्या हो गया, कनेक्ट हो गए और एक साथ डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करने लगे, फैच करने लगे। तो इस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास में कि डेटा जो है मतलब क्या नाम है, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि एक बार में अगर एक कंप्यूटर काम करेगा तो डेटा स्पीड क्या होगी, अच्छी होगी, और एक से ज्यादा कंप्यूटर्स मतलब क्या ना डेटा शेयरिंग करेंगे थोड़ी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन। बट फिर भी क्या नाम, ये नेटवर्क सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि बहुत इजीली सेटअप बन जाता है, इजीली कॉस्ट होती है उसकी, और कॉस्ट के ब्याज पे हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ओके तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ओके और कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, सिंपल सा कि इंटरकनेक्शन बिटवीन द, क्या है सिंपल सा, इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर टू कनेक्ट और शेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज व्हाट टाइप नेटवर्क, व्हाट इज द नेम, वायर्ड नेटवर्क, एंड सेकंड वन इज वायरलेस नेटवर्क। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। गॉट इट, और किसी कोई भी हमसे पूछ सकते हैं। Thank you, sir. ओके Thank you.